और सोना का रेट जो अभी डाउन होता जा रहा था वो फिर से 20 मार्च से 18 अप्रैल में गति पकड़ेगा। यानी कि सोना में इन्वेस्टमेंट करने का जिन लोगों ने सोचा होगा वो इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रोग्राम है वो अभी कर लीजिए, क्योंकि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना हाइक करेगा। उस समय फिर आपको वापस पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिलेगा। सोना और चांदी दोनों आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन शेयर मार्केट वालों के लिए अगर आपने अभी शेयर खरीदा है तो 18 अप्रैल तक आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। 18 अप्रैल से पहले एग्जिट कर जाना है, उसके बाद आप मुँह की खाएंगे, यानी कि उसके बाद लॉस होने लग जाएगा आपको शेयर में। इसी प्रकार से जो लोग चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंटेनर्स इंटरनेशनल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बड़े इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में ना फंसाएं, उसमें आपका पैसा फंसने का बड़ा ज़बरदस्ती योग है। 18 अप्रैल तक आपको इन चीज़ों से सतर्क रहना है। और मिडिल ईस्ट का जो उत्पाद बढ़ेगा उसका जो रिजल्ट है वो भारत के स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई पड़ने वाला है और हमारे भारतीय बैंकों पर भी दिखाई पड़ने वाला है। इसीलिए बैंकों में मार्च, अप्रैल और मई ये जो 3 महीने हैं मेजर इन्वेस्टमेंट फंसा के ना रखें। मेजर पैसे बैंकों से विड्रॉ कर लें और गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर गॉड्स करेंसी होती है। इनकेस हमारी करेंसी पर बड़ा असर भी आता है तो भी कोई बड़ा इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारें यही करती हैं कई बार कि वॉर जैसे सिचुएशंस को फंड करने के लिए जनता का पैसा सरकारें होल्ड करती हैं, तत्काल होल्ड करती हैं और होल्ड करके उससे वॉर फंड होता है। और उस दौरान जिस देश में पैसे होल्ड किए जाते हैं उस देश के अंदर भुखमरी छाने लग जाती है, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं रहता, या वहाँ का जो पैसा होता है वो मात्र कागज के टुकड़े के जैसा काम करने लग जाता है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर अगर आपके पास होगा तो वही आपके जीवन को आगे समझिए बचा सकता है या चला सकता है। गोल्ड और सिल्वर जो अभी चल रहा है, इसका जो ट्रेंड चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम सा मुझे दिखाई पड़ता है, एक बहुत बड़ी साजिश दिखाई पड़ती है। ये जियोपॉलिटिकल साजिश के जैसा है कि जनता के सारे गोल्ड और सिल्वर रिजर्व को निकालो और सरकार के मेन स्ट्रीम में लेकर के आओ, और जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जहाँ जैसे फंड करना है वैसे फंड करो, लेकिन जनता वहाँ पे पावरलेस हो रही है। अब ये नोटिस करना कि अगर सरकार का दिया हुआ पैसा जनता के हाथ में है केवल, और गोल्ड और सिल्वर है नहीं, तो भारत की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जिस भी एक्सटेंट को पहुंचेगी या जिस भी स्तर तक पहुंचेगी वो इकोनॉमी पे ही जनता को डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर कागज का जो नोट है, अगर 100 रुपये का नोट 1 रुपये के बराबर होता है तो जनता को वही 1 रुपया मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो है नहीं। हुआ क्या कि अचानक से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को बहुत हाइक करवा दिया गया। लोगों ने सोचा कि ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा और होल्ड करते हैं। लोगों ने दबा करके जितना उनके पास पैसा था उन्होंने गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, अपने घरों में रखा, और जैसे ही प्राइस बिल्कुल डाउन आने लग गया, लोग बेचैन होकर के अपना पुराना जो खजाना भी था गोल्ड और सिल्वर का, लोगों ने अपने खजाने से निकाल करके बेच दिया, सरकार में वापस पहुंचा दिया, सिस्टम में आ गया। तो लोगों के पास अपना गोल्ड और सिल्वर का जो पावर है वो खत्म हो गया। जो आया घूम करके वो नेशनल करेंसीज आई, जिस नेशन में, ये वर्ल्ड वाइड हुआ है, ये केवल भारत में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड ये वाला जो गेम है उसको खेला गया है, लोगों को कमज़ोर कर दिया गया है और गोल्ड और सिल्वर जो है केवल सत्ता के पास आ गया है। तो लोगों ने बेचा। अब कल को जब करेंसी कोलैप्स होता है तो लोगों के पास सोना चांदी है नहीं, नोट्स है केवल, और नोट्स जिस भी कंट्री का करेंसी कोलैप्स होगा वहाँ की जनता भुखमरी से मरेगी। तो भारी मात्रा में भुखमरी से लोग मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसको खेला गया है जनता के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए। वही मैं कहता हूँ जनता को कि अगर अपना हित चाहते हैं तो आज भी आप गोल्ड और सिल्वर को बाय करके अपने पास रखिए। कल को बैंकों में भी क्राइसिस आने का, ये मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है बैंक में बड़ा क्राइसिस आने का योग है। उस क्राइसिस से भी अगर आप निकलना चाहते हैं तो बैंकों में मोटा पैसा ना रखें, थोड़ा मोड़ा UPI खर्चा के लिए और घर खर्चा के लिए जो पैसे रहते हैं उतना पैसा रखें। बाकी मोटा पैसा आप गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करके रखें। वो पैसा ज़मीन में भी इन्वेस्ट करने नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब इस तरह की जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंसेस आती हैं तो वहाँ पर ज़मीन की कीमतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वहाँ पर ज़मीन सेल आउट या ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं होती। वहाँ पर जो होता है वो केवल गोल्ड और सिल्वर आपका काम आता है।